हेलो। हाँ जी, कैसे हो जी आप सभी? बढ़िया। और जी घर में सब ठीक ठाक? एक बार मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दें जी कि आप सभी कितने दिनों से फॉरएवर लिम्प्रॉस के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। कितना टाइम आपको हो चुका है ट्रेनिंग्स लगाते हुए? और आप सभी कहाँ से हो? और अभी करते क्या हो? वो होस्ट को मैसेज ना करें, सिर्फ होस्ट को मैसेज करें जी। ठीक है। ठीक। तो कैसा लगा जी आपको अभी तक का ये प्लेटफॉर्म? और क्या क्या आपको अच्छा लगा जी फॉरएवर लिम्प्रॉस के अंदर? तो बढ़िया लगा। एक बार ये भी मैसेज करके बता दें जी कि कौन कौन पैसा कमाना चाहते हैं यहाँ पे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार जरूर मैसेज करके बताएं जी कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए। जो जो लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं वो जल्दी से मैसेज करके बता दें। जो जो लोग पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं वो जल्दी से जी मैसेज करके बता दें। हाँ जी। क्या बात है। अभी पैसा कमाना चाहते हैं क्या? तभी तो यहाँ पे आए हैं, अदरवाइज क्यों आते हैं ना। ठीक है। इन दिनों से टेनिस लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो 7 टाइप कर दे। जो जो पार्टिसिपेंट्स आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो 7 टाइप कर दे। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, आज से पहले कभी देखा नहीं एक participant। ठीक है जी। 2 दिन पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, क्योंकि उनको नहीं तो कंफ्यूजन होगी भाई हम किसको सुन रहे हैं ना। तो नाम मेरा अंजल शर्मा है और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस के अंदर पिछले 3.5 साल से वर्क कर रहा हूँ। और इस बिजनेस के अंदर आने से पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे। अगर स्टडी की बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ लोग यहाँ पे जॉब वाले भी होंगे तो उनको बताता हूँ जी, मैं उसके बाद मैंने जॉब भी करके छोड़ी है। मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था। और जॉब करते करते मुझे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला। एज भी जस्ट अभी 21.5 साल थी। तो जब ये प्लेटफॉर्म देखा, समझा इसको, तो बहुत जबरदस्त लगा। जो चीजें यहाँ पे बताई गई, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आने से पहले कभी किसी ने मेरे को इतना गाइड किया नहीं था फ्यूचर को लेके, आने वाली लाइफ को लेके कि कहाँ तक पहुंचना है, क्या मेरे सपने हैं, कैसे वो पूरे होंगे। इस बिजनेस के अंदर आके पहली बार देखा है ना, सपनों के बारे में जाना, सपनों के बारे में सुना कि कुछ जिंदगी के अंदर कुछ ड्रीम्स होते हैं जिनको पूरा करना चाहिए। वो बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे साथ 6-7 दोस्त और भी थे। और इस बिजनेस के अंदर आज हम दो ही दोस्त हैं जो मैनेजर हैं, बाकी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए उसका रीजन ही बताता हूँ। वो रीजन इसलिए अभी स्टार्टिंग के अंदर ही बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका आज पहला दूसरा तीसरा दिन होगा और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप करो, इसलिए स्टार्टिंग के अंदर ही बताता हूँ। हम 2 दोस्त आए थे और जिस दोस्त ने मुझे बताया था उसने मेरे साथ स्टडी की थी। तो मैं भी जब बिजनेस के अंदर आया मैंने देखा, मेरे साथ मेरे 6-7 दोस्तों ने और उन्होंने देखा। बट ऐसा क्या रीजन रहा कि मैं मैनेजर बन गया, मैं यहाँ पे ग्रो कर गया, वो नहीं कर पाया। रीजन कुछ बड़ा नहीं था। जब भी हम फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखते तो समझ कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बोलते सर पता नहीं चल रहा क्या करना है, कैसे करना है, हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा इसलिए हमने नहीं करना है, राइट। आपके मन में भी शायद आया होगा। वो बेचारे लोग ये नहीं सोच पाते कि भाई साहब जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिकेट देखा होगा, आपको क्रिकेट के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति होता है जिसको जो चीज नहीं आती है उसका उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ जी। जिस चीज का नॉलेज नहीं होता उसके अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं बनता है।
मैं बोलता हूँ मैं इंग्लिश के अंदर सबसे गंदा। मैं जब स्टडी कर रहा था, चाहे वो स्कूल में था चाहे वो कॉलेज में, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था। बट जिनको आती थी उनका इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। मैं आपको बताता हूँ जी, यहाँ पे आप लोग बैठे होंगे, एक मिनट वेट करना जी। हाँ जी। देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उस काम का नॉलेज होता नहीं है। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे सबसे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता वो होता था मैथ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सबसे बेकार सब्जेक्ट होगा मैथ। होगा जी। बेकार किसके लिए? जिसको उसका नॉलेज नहीं है। मेरा इंग्लिश सबसे बेकार सब्जेक्ट क्यों था? क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं था, मुझे नहीं आता था। उसी तरह जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे भी जब हमें इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई इससे मेरा फ्यूचर कैसा बनेगा आने वाले टाइम के अंदर, हमें इसका ज्ञान नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं बनता है। बट बहुत सारे लोग इसी वजह से छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ लोगों का रीजन क्या बनता है ये छोड़ने का? कि जी वो जाते हैं फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखते हैं, किसी दोस्त को देखा, किसी रिश्तेदार को देखा, किसी पड़ोसी को सुना कि भाई साहब हमने करके छोड़ा है, हमारा कुछ नहीं बना, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा, चलो ये छोड़ देते हैं। होता है जी ऐसा? होता है कि नहीं? आप में से भी शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, चल छोड़ देता हूँ। मेरे मन में भी आया, बट मैंने अपना दिमाग लगाया। मैं क्या, अनिल शर्मा, इंजीनियरिंग की 3-4 साल जिंदगी के लगाए, लाखों रुपया लगाए, तब पता चला। जब मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन ली, क्या उस दिन मेरे को पता था कि मुझे कहाँ पे नौकरी मिलेगी? क्या मुझे पता था कि मैं मारुति सुजुकी के अंदर सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं मारुति सुजुकी के अंदर जॉब करूंगा? नहीं था पता। हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले दिन ही बताओ जी काम कैसे करना है। मुझे बहुत सारे लोग पहले दिन ही मैसेज करते हैं, शायद आपने भी ये किया होगा। सर पहले दिन ही बताओ प्रोसीजर क्या है, काम को तो सीख लेंगे, ट्रेनिंग्स लगा लेंगे, अब काम अभी बताओ। मैं सोचता हूँ देखो जी, एक बच्चा होता है ना, स्कूल में भी एडमिशन लेता है, पहले दिन थोड़ी पता चल जाता। पहले दिन उसको बोले कि भाई पेपर दे दे, एग्जाम दे दे, पता चलेगा? नहीं चलेगा। पूरा एक साल बच्चे को पढ़ना पड़ता है। उसी तरीके से ये बिजनेस है, पूरा काम को समझना पड़ेगा। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, बहुत सारे लोग उसी भ्रम के अंदर, चलो जी ये लोगों ने किया है, हमसे नहीं होगा, ऐसे काम हमारे एरिया के अंदर नहीं चलते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें। कई लोग क्या करते हैं जी, मेरे दोस्त ने ऐसा बोला, वो पूछेंगे कि भाई तेरे दोस्त ने किया? नहीं उसने नहीं किया, उसको भी किसी दोस्त ने बताया था। अच्छा उसके दोस्त को ही पूछ लो, भाई तेरे को कैसे पता? मेरे को जी मेरे पड़ोसी ने बताया था। उसके पड़ोसी के पास चले जाओ, भाई तेरे को किसने बताया? जी मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे को बताया था। पता उनमें से किसी को भी नहीं है। गलती पता किस, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर चाय और राय फ्री में मिलती है। गलती है हमारी। हमने काम को देखा, हमने अपनी जिंदगी को बनाना है। मेरा ऐसा मानना है, हमें खुद चेक करना चाहिए कि काम अच्छा है कि नहीं। आपको अच्छा लगा तो करो, अगर नहीं लगा तो मत करो। हाँ जी। कोई गलती तो नहीं है इसमें। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने क्लियर किया, मैं क्या मेरे को करना है। मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, सिंपल सा अपना दिमाग लगाया। यहाँ पे अच्छा किसी को किडनैप तो नहीं किया उसके सीनियर ने? जबरदस्ती किसी को बैठाया तो नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर? नहीं। सीनियर पीछे डंडा पकड़ के बैठा हो, गर्दन से पकड़ के बैठा हो, देख ट्रेनिंग लगा, नहीं ना। आपको लिंक शेयर किया होगा। अपना दिमाग लगाया मैंने, मैं क्या 5-7 दिन काम को सीखूंगा, ट्रेनिंग लगाऊंगा। अगर काम लगा अच्छा, कि मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी बदल सकती है, जो मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए मुझे फॉर एवर से मिल सकता है, अगर मैं यहाँ पे अच्छे से मेहनत करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं काम करूंगा। अगर लगा कि काम अच्छा नहीं है, काम फ्रॉड है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, काम गलत है, तो मैं काम को नहीं करूंगा। जोर जबरदस्ती तो नहीं है जी किसी के साथ, नहीं। बहुत सारे लोग इसी डर, पता नहीं जी आगे क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाना शुरू किया आपने, किसी ने एग्रीमेंट साइन तो नहीं किया? अगर अब आपने फॉर एवर नहीं की तो आपकी जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। किसी को ये तो नहीं बोला अगर आपने फॉर एवर नहीं की तो आपको अपनी आंख, किडनी, लीवर सब कुछ बेचना पड़ जाएगा।
किसी ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया? नहीं। ये जो आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, किसी ने यहाँ पे 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया दिया ट्रेनिंग लगाने का? नहीं। तो मैं बोलता हूँ जी सीखने में क्या जाता है, बंदे नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा मेरे को ऐसे बड़े मिलते हैं आज, सर मेरे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। मैं बोलता हूँ ब्रदर क्या करते हो? सर कुछ नहीं, थोड़ा सा काम होता है घर का। मैं बोलता हूँ फिर भी भाई साहब बता दो, स्टडी वगैरह। स्टडी तो सर 3 साल हो गए कंप्लीट किए हुए। तो उसके बाद कहीं पे नौकरी की? नहीं नहीं अभी नहीं की, अभी सोच रहा हूँ करने की। भाई उम्र क्या होगी? सर उम्र तो ज्यादा नहीं, फिर भी कितनी, अभी तो 27 साल है। 27 साल उम्र, 3 साल से विला बैठा है। भाई सारा दिन क्या करते हो? सर टाइम नहीं होता मेरे पास। अच्छा फिर भी बता तो दो मैं क्या टाइम की। सर कुछ नहीं, सुबह 11 बजे उठते हैं, तो मम्मी जबरदस्ती उठा देती है, बोलती है बेटा खाना खा ले। तो बेटा जी बोला 11 बजे उठ के, जो 27 साल का बेटा है ना, वो 27 साल का बेटा सुबह 11 बजे उठ के खाना खाता था। बोला सर खाना खाते खाते मेरे 12 बजते हैं। उसके बाद घर वाले बोला जबरदस्ती नहला भी देते हैं। मैं क्या, अच्छा भाई जबरदस्ती तू खुद अकेला नहाने जाता है? अच्छा हुआ भी घर वाले तेरे को 5 साल के बच्चे की तरह खुद अपने हाथों से नहीं नहलाते कि मम्मी पापा ने पकड़ा चपेड़े मार मार के नहला रहे। ठीक है चलो नहा तो लेता है। तो बोला सर 12 बजे तक हमारा नहाना धोना हो जाता है, 1 बजे तक। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम होता है, और आपको पता है आजकल गर्मी है, दोपहर को खाना खा के तो बोला बिस्तरी पकड़ना होता है, नींद लग पड़ती है। उसके बाद जब उठते हैं तो फोन में हमने पबजी भी खेलनी होती है, और उसके बाद सर मेरी सहेली है तो वो कॉलेज से आ जाती है, तो बेचारी सुबह से बात नहीं हुई होती, क्योंकि जब वो जाते तो मैं सोया होता, और जब मैं उठता तो वो कॉलेज से आ जाती, तो वो मुझे उठाती है कॉल करके। फिर हम 2-3 घंटे बात करते हैं, फिर मैं दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने जाता हूँ, फिर मैं 8 बजे उधर से आता हूँ। जब घर पे पहुंचता तो मम्मी ने थाली फिर से तैयार रखी होती है, मैं खाना खाता हूँ, फोन पकड़ता हूँ, और हमारी लव यू बेबी करते करते बोला रात के 12 बज जाते, और 12 बजे हम सो जाते। ये मेरा बिजी शेड्यूल है, तो टाइम तो अपने पास है ही नहीं। और मैं बताऊँ सबसे ज्यादा बिजी कौन है इस दुनिया में? जो होगा बिल। जॉब वाला बंदा टाइम निकाल लेगा काम करने के लिए, हाउस वाइफ काम करने के लिए टाइम निकाल लेगी, स्टूडेंट भी निकाल लेगा। जो बंदा ना बिल्ला होगा बिल्कुल, जिसको वो बोलेगा जी मैं सबसे ज्यादा बिजी हूँ। क्यों? और वो होता ही बिजी है, ये सच है। क्योंकि जॉब वाले को पता है मैंने पैसा कमाना है। वो देखता है भाई अगर 2-3 घंटे काम करके 8-10 हजार रुपए कमा सकता हूँ तो क्यों ना कमाऊं। वो बोलता है जी मैंने सीखना है काम को। हाउस वाइफ को पता है मैंने बच्चे भी देखने हैं, मेरा हस्बैंड बाहर जाके पैसा कमा रहा है बड़ी मुश्किल से, क्यों ना मैं भी घर पे बैठ के 2-3 घंटे काम करके, ऐसे मैं टीवी देखती हूँ, टीवी नहीं देखूंगी, काम कर लूंगी, चाहे मैं 5-7 हजार रुपया कमाऊं, बच्चों का खर्चा तो निकाल लूंगी। तो जी मेरे को भी काम करना जरूरी है, वो टाइम निकालेगी। चाहे उसने घर पे अपने गाय भैंस भी रखी होगी, फिर भी वो टाइम निकालेगी। एक स्टूडेंट होगा जिसको पता है यार मेरे माँ बाप बड़े गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करके मेरी स्टडी का खर्चा चलाते हैं, वो देखेगा कि यार मैंने क्या करना जी, मेरे माँ बाप गरीब है ना, उनको बड़ी मुश्किल से मेरे को खर्चा देते हैं, चलो और नहीं मैं यहाँ से ना 2-3 घंटे निकाल के अपनी स्टडी के साथ, चाहे मैं 4-5 हजार रुपया कमाऊं, और नहीं अपना मैं स्टडी का खर्चे अपने दम पे निकाल लूं, ताकि माँ बाप के ऊपर बोझ का कारण ना बनूं। तो वो बंदे टाइम निकाल लेते हैं। और जो बिल होता है, क्योंकि जिसको पता है ना मैंने पैसा कमाना है, मेरे माँ बाप गरीब है, मैं है ना सिर्फ पिताजी मेरे घर पे अकेले कमाने वाले हैं, मेरे को आगे फैमिली संभालनी है, वो बंदा कभी बिल नहीं रहता। वो चाहे दिहाड़ी मजदूरी करे पैसा कमाने के लिए, वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जिसको फ्यूचर की टेंशन होगी, जिसको पता है घर भी चलाना है। ठीक है तो बिल है ना। तो मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने भी फॉरएवर नहीं की। मैं नहीं चाहता आप ऐसे लोगों में, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, ट्रेनिंग के अंदर 4-5 चीजें क्लियर की, मैं आपके साथ भी क्लियर करूंगा जी। आपको लगता है कि भाई ये चीज अच्छी है, करना चाहिए तो आप करना, अगर लगेगा कि नहीं तो मत करना, कोई चक्कर नहीं। इधर कौन सा जबरदस्ती वाला काम है तो नहीं जी, जबरदस्ती नहीं ना। 4-5 चीजें आपने चेक करनी, मैं वही आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है। सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ से मेरे को वो चीज अच्छी लगी कि यहाँ से वो सब चीजें मुझे मिल सकती हैं जो मुझे मेरी जिंदगी के अंदर चाहिए। सबसे पहले क्या है जी, पैसा। मैंने यहाँ पे देखा एक लेवल आता है जी मैनेजर। अगर आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल को अचीव करते हो, तो मैनेजर बनने के बाद हमारी इनकम 60,000 प्लस मंथली हो जाती है। मैंने यहाँ पे सीनियर्स को देखा, यार ये सर मेरे से 2 साल छोटे हैं, अभी 23 साल एज है, महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। ये सर मेरे से 2 साल छोटे हैं, 2-2.5 साल, 100 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। उस टाइम पे तो भाई साहब मेरी एज ही 21.5 साल थी। इन सीनियर्स की उम्र उस टाइम पे 19.5 साल थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। उस टाइम पे ये लोग मैनेजर थे।
आज लोग यहाँ पे लाख लाख रुपया कमा रहे हैं, किसके लिए दुनिया काम कर रही है? पैसे के लिए। राइट जी, आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मैं भी पैसे के लिए जॉब कर रहा था। अगर कोई बिजनेस करे, कोई स्टडी कर रहा है, हर एक बंदा पैसे के लिए। हाँ जी। ओके जी, अच्छा पेंटिंग करनी है, एक मिनट जी, पेंटिंग का भी मौका देंगे, एक मिनट। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने देखा कि हम यार अच्छा पैसा कमा सकते हैं मैनेजर लेवल के ऊपर, मैं क्या क्यों ना किया जाए। अब 60,000 रुपए की इनकम तक पहुंचना, देखो जी मुश्किल तो नहीं है। मैं मारुति सुजुकी के अंदर जॉब करता, 22,500 मेरी सैलरी थी, उम्र मेरी 21.5 साल थी। मैं उस जॉब से 60,000 तक पहुंच सकता था कि नहीं? पहुंच जाना था, मेरे को पता था। बट इतना भी मुझे पता था कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरी जिंदगी के 15-20 साल निकल जाएंगे, मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी, क्या फायदा? ऐसा नहीं कि मैं 60,000 से जॉब के थ्रू नहीं पहुंच सकता था। बट मेरी उम्र उस टाइम पे 40-45 हो जानी, और 40-45 साल की उम्र में आज जो 60,000 रुपए की जरूरत है, उस टाइम पे कितनी होनी थी, वो सोचने वाली बात। पहुंच तो मैंने जाना था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज इस बिजनेस के अंदर मुझे अच्छा लगा, एक टाइम फ्रीडम, अपनी मर्जी के मालिक, ऐसा नहीं कि किसी के अकॉर्डिंग चलना। भाई साहब मैं जॉब के अंदर था, छुट्टी लेके आते थे, छुट्टी लेके जाते थे, है ना, रिक्वेस्ट कर करके घर आते थे। यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है जॉब के अंदर क्या हालात होते हैं छुट्टी को लेके। हाँ, ये चीज अभी यूथ नहीं समझेगा। हाँ, और हाँ, यूथ की एक चीज और बोल देता हूँ, मैंने आपको बताया ना कि 60,000 की इनकम तक। मुझे यार बहुत सारे लड़के मिलते हैं, पूछते हैं क्या स्टडी किया? सर आईटीआई। अच्छा जी, कितने की जॉब सोच रहे हो, आपको कितने की मिलेगी? सर मेरे को ना कम से कम ज्यादा नहीं तो 70-80 हजार की मिल जाएगी। कैसे, कहाँ पे मिली जी? सर मेरा ना मासी का बुआ का लड़का है, वो आज 70,000 का महीने का कमा रहा है। अच्छा होता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ पे लगा है? सर नोएडा के अंदर लगा है। ठीक है, मैं बोलता, मैं कई बार सोचता अच्छा उसने क्या स्टडी की है? सर आईटीआई की है। मैं हैरान पर्सन, मैं आईटीआई करके भाई साहब 70,000 रुपये महीने का। मैं हैरान हो गया सुन के। मैं कहा जी अच्छा, कितनी उम्र होगी? सर उम्र 56-57 होनी। फिर मेरे को हंसी आ जाती है बंदे को सुन के। मैं क्या, मेरे भाई उसने जिंदगी के 40 साल लगा दी तो जाके 70,000 रुपये पहुंचा है। आज तो स्टार्ट करेगा आईटीआई करके, भाई तेरे को 10-12 हजार रुपये मिलेगा, क्यों नहीं सोचता बंदा? इस बिजनेस के अंदर मैंने देखा टाइम फ्रीडम मिल रही है, मार्केट के अंदर नहीं मिलती। इसके बाद मैं, हर एक बंदे का सपना होता है कि गाड़ी लेनी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जी सपना है कि गाड़ी लेनी, बट आज के टाइम पे गाड़ी ड्रीम नहीं है, रिक्वायरमेंट है, हर घर में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा गाड़ी के लिए यार पैसा मिलता है, 26,000 रुपये, 39,000 रुपये, 52,000 रुपये किस्त मिलती है, 9 लाख से लेकर 20 लाख रुपए, क्यों ना किया जाए? अब गाड़ी लेना चाहिए, मार्केट के अंदर जो लोग गाड़ियां ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ जी, हर कोई ले लेता है। ऐसा थोड़ी कि मैंने फॉरएवर से मैंने अकेले ने गाड़ी ली, ये मेरे सीनियर है जिन्होंने इस बिजनेस से गाड़ी ली, ये मेरी पिक है। ये मेरे सीनियर रमन औजला सर, इधर राइट हैंड साइड जो है वो आशीष धीमान सर। इसके बाद में यहाँ पे ये जो दूसरी पिक है ना, यहाँ पे हरमन सर ने गाड़ी दी। अब ऐसा थोड़ी कि गाड़ी सिर्फ इसी बिजनेस से आती है, जॉब से भी आती है कि नहीं आती है। बट जब मैंने इस बिजनेस से गाड़ी ली तो मेरी एज 23.5 साल थी। जॉब से भी गाड़ी आ सकती है, बट क्या फायदा अगर मैं 50 साल की एज में जाके गाड़ी लेता, 40 साल की एज में गाड़ी लेता। मान लो 50 साल की एज में मेरे को 5 करोड़ की गाड़ी मिल जाती, क्या फायदा? दवाइयों के सहारे में चला होता, मेरे बच्चों के बच्चे हो गए होते। उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाता, उस टाइम पे तो मेरे बच्चों के बच्चों ने गेड़ियां मारनी थी, मैं थोड़ी दोस्तों के साथ जाऊंगा चल घूम फिर आते हैं। हर एक चीज का एक टाइम रहता है। मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा, कम एज के अंदर गाड़ी लेके एंजॉय कर सकता हूँ, आज दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मजा आता है कम एज के अंदर। और सीनियर्स को देखा जिनको इस बिजनेस के अंदर 7-8 साल हो चुके हैं, आज उनकी गाड़ियां आप चेक कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग पता करते, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, वो लोग आंखें बंद करके विश्वास ही कर लेंगे। अच्छा सच में इसने रेंज रोवर ले ली, इसने सच में मर्सिडीज ले ली, सच में इसने बीएमडब्ल्यू ले ली होगी, भाई हमने फॉर एवर को करना है, ये गलती नहीं करनी। ये समझदार व्यक्ति की निशानी नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं इतने मंदबुद्धि, ये सब फेक। ये दिखाई ना उसने रेंज रोवर के साथ वीडियो, झूठे, एडिटिंग। ऐसे किसी की भी गाड़ी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा दी, बोल दिया कि ये फॉरएवर के अंदर काम करते हैं। ऐसे भी होते हैं नमूने, ये नहीं चेक करेंगे कि अगर वहां पे बंदा बता ही गया तो चेक ही कर ले। मेरे एक दोस्त आया, बोलता है ये सब झूठ थी, मैंने रेंट के ऊपर गाड़ियां दी। ये सबसे पहले पिक दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो बंदा येलो पगड़ी के अंदर ऊपर मर्सिडीज PB65AX0064 मर्सिडीज। आप इस गाड़ी का नंबर देखना, इस सर की ना इंस्टाग्राम आईडी है नवनीत नाम की, नवनीत सिंह के नाम से, उसको ओपन करना।
ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर इन्होंने कोई ना कोई पिक डाली होगी जिसमें बैकग्राउंड होगा इस गाड़ी का, गाड़ी का मॉडल लिखा होगा, वो मॉडल आपने डालना है गूगल के ऊपर, उसका प्राइस चेक करना है। ये गाड़ी 90 से 95 लाख के बीच में, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस 1 करोड़ से ऊपर की पड़ती है भाई साहब ये गाड़ी, 1 करोड़ से ऊपर की। मेरे को बंदा बोलता है ये ना, ये जो बंदा बोला इसने रेंट के ऊपर ली है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कैलकुलेशन बंदा का ना थोड़ा सा अगर समझदार हो, उसको भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि डाल दी हो दिमाग के अंदर, तो एक दिमाग लगाए कि भाई साहब आज के टाइम पे अगर फॉर्च्यूनर भी 40-50 लाख की गाड़ी अगर रेंट के ऊपर आपको लेनी ना अगर एक दिन के लिए, तो मिनिमम 30,000 रुपया रेंट है। पता कर लेना चाहिए कितना जी, 30,000। मैंने बंदे को बोला, मैं कहा चल ठीक है तेरी बात, 1 करोड़ की गाड़ी तू रेंट के ऊपर ले रहा, तेरा बंदा अपना ही दोस्त है, अपना ही रिश्तेदार है, कोई भी है, 1 करोड़ की गाड़ी अगर वो किराए के ऊपर देता है ना, तो सस्ते सस्ते तेरे को सिर्फ 10,000 में उसने देगी। वरना जैसी गाड़ी भी लोगे ना अगर स्कॉर्पियो, तो भाई साहब वो भी एक दिन का 10,000 रुपया रेंट देगा, याद रखना। बंदे ने 1 करोड़ की गाड़ी लिया, वो तो 10,000 रुपया रेंट। मैं क्या इन बंदे की इंस्टाग्राम आईडी को देखना कि डेली इसको चलाता है कि नहीं चलाता है। मैं अगर ये बंदा डेली उस गाड़ी को चला रहा है, 30 दिन उस बंदे ने गाड़ी चलाई, एक दिन का रेंट 10,000 रुपया, 30 दिन का कितना बना, 3 लाख रुपया। मैं क्या अगर इधर थोड़ा सा दिमाग है तो एक चीज हिला दे कि बंदा 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा है ना, तभी तो 3 लाख रुपया रेंट दे रहा है। और 3 लाख रुपया रेंट अगर कमा रहा है, 3 लाख रुपया गाड़ी कौन देगा, उसमें तेल का खर्चा भी होगा। तो मैं क्या ज्यादा तो 4-5 लाख रुपया तो कमा रहा होगा, पर मैं क्या अगर 4-5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा ना, तो इतना बेवकूफ कोई नहीं कि जो 3 लाख रुपया गाड़ी के लिए देते महीने। ठीक है, तो अपनी तो होगी, अगर अपनी भी नहीं है तो एक चीज तो पक्की कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं कि आपने आंखें बंद करके विश्वास करना, चेक करना। मैंने देखा लड़की यहाँ पे मिलियनर क्लब क्वालिफाई कर ले। मिलियनर क्लब क्या होता है जी, जब साल का हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। यहाँ पे घूमने फिरने का मैंने आपको बताया, मेरे सीनियर है जिस दोस्त ने मुझे बताया, हम दोनों ने इकट्ठे स्टडी की है, इन्होंने 5 स्टार ट्रिप को क्वालिफाई किया, 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं, एक इंडिया का ट्रिप मिलता है डोमेस्टिक। इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि यहाँ पे आफ्टर डेथ पैसा आता है। ठीक है जी, पैसे भी इनकम हमें मिलती है, ये बिजनेस आफ्टर डेथ फैमिली को ट्रांसफर होता है, सारी की सारी चीजें हमें मिलती है। बट इसके लिए करना क्या है जी, आपके मन में भी होगा अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ जी, आपके मन में भी है, मैं आपको बताऊंगा जी अब कैसे होगा, क्या आपको करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं आपके साथ करूंगा जी स्क्रीन शेयर। इसके लिए अब मेरे को बताना जी, मैंने इतनी सोची, इतनी सारी चीजें अगर आपको एक बिजनेस से मिल रही हैं, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है एक सिर्फ और सिर्फ 2cc करके, मैं आपसे पूछता हूँ जी, अगर इतना सब कुछ आपको एक बिजनेस से मिल रहा है, घर गाड़ी बंगला पैसा हर एक चीज, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेंचाइजी आपको मिले सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में, तो क्या जा रहा है, आसान है। आप पे एक चीज बताना, अगर आप मैकडी की, केएफसी की, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेते तो 1-1.5-2 करोड़ रुपए आपकी जेब में होना चाहिए, फिर जाके लाख रुपया महीने का कमाओगे, कमाओगे कि नहीं, कितना बड़ा रिस्क है कि नहीं। यहाँ पे 170 कंट्रीज का आपको बिजनेस मिल रहा है, बट उसके लिए करना क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ 2cc। जब मुझे पता चला इतनी सारी चीजें मुझे यहाँ से मिल रही है, मैं क्या गलती नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं क्या करना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए जी, घर गाड़ी बंगला पैसा सिक्योरिटी। किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, जो आज काम करोगे, हर एक बंदा फैमिली के लिए काम कर रहा होगा, कर रहा है जी, माँ बाप के लिए काम कर रहे होंगे। मैं आपको आता हूँ, मेरे को ये बिजनेस, चलो बाकी चीजें तो घर गाड़ी बंगला हर एक चीज अच्छी लगी, बट एक जो मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ अपना, जिसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया, ध्यान सुनना, अपनी नौकरी को छोड़ दिया। वो क्या था, जब मैं जॉब कर रहा था, 21.5 साल एज थी, एक बंदा था जिसकी उम्र मेरे से 20 साल ज्यादा, करीबन 40 से ऊपर का वो बंदा, शादीशुदा बंदा, 2 बच्चे थे, एक बच्चा उसका स्कूल में जा रहा था अभी, है ना, चौथी पांचवी था, एक बच्चा 2 साल का, माँ बाप बुजुर्ग। वो व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, बैड न्यूज आई कि वैसा बंदा एक्सपायर हो गया। हेल्दी व्यक्ति, आपने भी अपने आस पड़ोस में ऐसी खबरें सुनी है जी,
अच्छा खासा व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति है ना, अच्छी लाइफ चली हुई थी, एकदम से एक्सपायर हो जाता। होता है जी, बीमारी का कोई पता नहीं। उस घर में वो अकेला कमाने वाला था। उस बंदे की डेथ हुई और सभी को पता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा अंबानी की फैमिली से नहीं है, सभी को पता है। बट कुछ बंदे समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। और टाइम से समझने, आजकल बरसात का मौसम है, बारिश होने से पहले छाता ले लोगे तो फायदा है, बारिश होगी भीगे फिर छाता लेके कोई फायदा नहीं है, राइट। उसलिए जिंदगी है, आगे का सोच के चलना जरूरी है। जो बिल्कुल पैर के नीचे है ना, नीचे देख के चलेंगे वो हमेशा ठोकर खाते हैं। बहुत से लोग दूर का सोच के नहीं चलते, क्या करना जी दूर का सोच के, भाई बुढ़ापे का सोचो, सोच के पता नहीं तब तक जीना कि नहीं जीना। बट एक चीज समझे ना, एक चींटी होती है ना, चिंटी, चिंटी को पता है सर्दी आएंगी, बाहर नहीं निकल सकती, मर जाएंगी। अगले 6 महीने का खाना इकट्ठा करती है, जमीन के नीचे करती है कि नहीं करती है? चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं कि सर्दियों में हम भूखे ना मर जाएं, वो भी काम पे लगी रहती हैं। सोचो अगर चींटियां आने वाले 6 महीने का सोच रही हैं, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, हमें भी आने वाले अपने कल को शादी होगी, बीवी बच्चों का सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आने वाले कल को हम बुजुर्ग होंगे, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? एक चूहा होता है, चूहा एक बिल बनाता है जमीन के अंदर, तो वो भी ऐसा नहीं कि एक ही रास्ते से आता है, एक ही से आता है, नहीं, वो भी दो रास्ते बना के रखता है। एक और रास्ता इमरजेंसी में वो भी बनाता है, क्यों? उसको पता है अगर एक रास्ते अगर सांप अंदर आ गया ना, तो दूसरा रास्ता मेरा भी तैयार होना चाहिए निकलने के लिए। अगर एक ही बनाया होगा तो अंदर आएगा और मौत सामने है, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो चूहा भी इतना दिमागी होता है, वो भी दूसरा, पर इंसान इतना सुस्त है ना, ये दूसरा कभी नहीं सोचता। लॉकडाउन के अंदर जब लोगों की नौकरी गई, फिर सोचा वो भाई साहब, दूसरा काम कोई ना कोई करना जरूरी है, एक जगह से पैसा आना बंद हो जाए तो दूसरी जगह से आना चाहिए। मैंने एक चीज सोची, उस बंदे की डेथ हुई, मेरा उसके घर पे आना जाना अच्छा था, मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था जब उस बंदे की डेथ हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इतना पैसा नहीं होता कि उसके जाने के बाद फैमिली अच्छे से चलती रहे। उसकी फैमिली के अंदर ही वही हुआ, उसकी डेथ हुई। और कुछ टाइम तक तो चलो नॉर्मल से खर्चे चलते रहते हैं, बट देखो घर में ना खर्चे होते हैं, बिना इनकम सोर्स के घर कभी नहीं चलता। उसके घर पे भी पैसों की दिक्कत हुई, माँ बाप बुजुर्ग वो कहीं पे नौकरी करने जा नहीं सकते। अब वाइफ के लिए एक दिक्कत, नौकरी करने जाते ही घर से बाहर जाना पड़ता, तो माँ बाप का ध्यान कौन रखता? 2 साल के बच्चे का ध्यान कौन रखता? कोई नहीं था। उसकी वाइफ ने क्या काम चालू किया, आपने भी अपने आस पड़ोस में शायद ऐसा देखा होगा। अमीर लोग घर पे खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा मारना, साफ सफाई करनी, लोगों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रख लेते हैं जी, 2 4 5 हजार रुपया दे देते हैं। उसकी वाइफ ने वो सब काम चालू कि मैं यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, मैक्सिमम अनमैरिड होंगे। एक चीज आपसे पूछता हूँ जी, मैंने अपने आपसे क्वेश्चन किया था, मैंने क्या क्वेश्चन किया था अनिल शर्मा, आज नहीं तो कल, मेरी उम्र उस टाइम पे 21.5 साल थी, मैं क्या एक दिन तू भी 40 का होगा, पता नहीं 40 तक भी जीना कि नहीं जीना, बट मान के चलते हैं, मैं कि एक दिन तू भी 40 का होगा, तेरी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, भगवान ना करे अनिल शर्मा तुझे कुछ हो जाए। ये सभी को पता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के एक्सपायरी डेट किसी को नहीं पता किस दिन चले जाएंगे, पता नहीं कल सुबह भी उठेंगे कि नहीं उठेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी बैठे, जितने भी लोग बैठे हैं, सभी सेंचुरी मार के जाएं, बट गारंटी को नहीं। मैं क्या अनिल शर्मा, 40 साल की उम्र में तेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, माँ बाप बुजुर्ग है, फैमिली तेरे ऊपर डिपेंड है, तुझे कुछ हो गया, घर में कमाने वाला नहीं रहा तो क्या होगा? मैं क्या तेरी वाइफ को भी ये सब काम करने पड़ सकते हैं कि नहीं? आप देखना, एक बुजुर्ग एक फैमिली के अंदर आप देखोगे 70 साल के बुजुर्ग भी सामान उठा के ढो रहे होते हैं, उठाते हैं कि नहीं उठाते? किस लिए? उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, उनको कोई देने वाला नहीं होता। एक हाउस वाइफ आप देखोगे, किसी बेचारी की नई नई शादी हुई होती है, अभी अभी शादी को हुए 5 साल होते हैं, ऐसे काम करने पड़ जाते हैं, क्यों? केवल हस्बैंड नहीं रहता, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। आप देखोगे कोई बच्चे स्टडी कर रहे थे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर थे, उन बच्चों को स्टडी छोड़नी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता। घर वालों को कई बार अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, हाउस वाइफ को अपने गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर तो चलाना है। बट क्यों ना दूर का सोच, जब मुझे ये चीज पता चली, जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया, मैं क्या मेरी फैमिली के साथ भी ये कल को हो सकता है कि नहीं? अब वही बात आ गई ना, कई लोग सोचे हमारे साथ थोड़ी होगा, हमारे तो लाइफ अच्छी चली, कोई भाई जिंदगी बदलते टाइम नहीं चलता, नहीं पता चलता। अच्छी खासी उस बंदे की भी अच्छी खासी चली थी, आपके सामने हजारों एग्जाम्पल होंगे। अब भाई साहब देखो, हमारे सामने गड्ढा है, कुआं है, हम सोच रहे हैं हम तो रास्ते में नहीं चलेंगे, हमने आंखें बंद कर ली, मतलब कुआं वहां से गायब होगा, कुआं वहीं पे है, अभी आंखें बंद की है, आप चलते जाओगे गिर जाओगे। दूर का सोच के चलो, सोचना चाहिए कि नहीं?
मैंने सोचा नहीं यार, मेरे को भी कुछ ना कुछ ऐसा काम ढूंढना चाहिए कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए मेरी फैमिली सेफ रहे। मुझे ऐसा काम नहीं मिला। मुझे पता है प्राइवेट जॉब के अंदर आज मर के कल से पैसा आना बनता है, ये सच है। कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं जी हमारी तो पक्की नौकरी है। आप भाई प्राइवेट सेक्टर में आप चाहे कंपनी के अंदर मैनेजर बन जाओ, मर के कल से पैसा आना बनता है जॉब के अंदर, सिंपल सा फंडा है। पहले दूसरा ऑप्शन होता है सरकारी नौकरी, और हिमाचल में सरकारी नौकरी का मतलब है सीता का स्वयंवर। लड़का चाहे जैसा भी हो, जिस लड़की के ऊपर हाथ रखे भाई साहब लाइनें लगती थी, लगती हैं। हालात चाहे उसके कैसे, उसके पास चाहे भाई साहब बाइक भी नहीं हो, बट सरकारी नौकरी है ना, तो लड़कों लड़कियों की लाइनें लगी उस बंदे के लिए। सरकारी नौकरी मैं बोलता जी पहले बहुत बेनिफिट थे, क्या थे। बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है, नौकरी करते करते बंदा डेथ होगी, फैमिली में किसी ना किसी को नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी, मिलती थी। अब मिलती है, अब नहीं मिलती। दूसरा ऑप्शन, पहले सरकारी नौकरी बंदा करता था, रिटायर होता था, पेंशन लगती थी जी, उसको तो पेंशन लगती थी, वो बंदा गुजर जाता था, वो बंदा मर जाता था एक टाइम पे, उसकी घरवाली होती थी पीछे, उसकी पेंशन उसकी घरवाली को मिलती थी कि नहीं मिलती थी। और मैं आपको एक एग्जांपल इसका बताऊं, पैसे की वैल्यू है आज के टाइम पे। एक चीज याद रखना, आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपकी जेब में पैसे नहीं होगा ना, औलादें भी इज्जत नहीं करेंगी। वही मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैंने अपने सामने एग्जाम्पल देखे लाइव, आपने भी देखे होंगे, रियलाइज किया होगा। एक घर में एक बुजुर्ग होता है जो ना घर का काम भी खुद कर रहा, अपने कपड़े भी खुद धोता है, खाना भी खुद बनाता है, घर के और काम भी करता है, सब कुछ करता है। घर वाले पर पता क्या सोचते हैं, चाहे उसकी बहू हो, बुजुर्ग की बेटा हो, ये गुजरे ना, ऊपर जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो। वो दुआ करते कब जाए, हम टेंशन फ्री रहे। पता नहीं किसी बंदा खुद ही काम कर रहा होता सारा, फिर भी उसके जाने की तमन्ना कर रहे होते। एक तरफ मैंने ऐसे भी फैमिली देखी और खुद देखी है, बुजुर्ग घर पे, और वो बुजुर्ग भाई साहब 2 साल से बेड से नहीं उठता, उसका सब कुछ इनपुट आउटपुट बेड पे ही होता है। और उसके भाई साहब बहू बेटा इतनी सेवा कर रहे होते, पूछो मत। सारे काम धंधे छोड़ के उसी की सेवा चलिए दिन रात। और पता क्या उम्मीदें लगाए, हे भगवान बस 2 साल और जिंदा रख दो। सोचो, जिस बंदे का काम भी खुद कर रहे, उस बंदे की हालत खराब है, पता नहीं कब चला जाएगा, फिर भी दुआ कर रहे हैं कि 2 साल और निकाल जाओ। पता क्यों, बस 2 साल ही बचे हैं, फिर हमारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई उस बुजुर्ग की पेंशन के ऊपर चली है। एक को बेचारे को कुछ आ नहीं रहा, वो काम भी खुद कर रहा है, फिर भी चाहते हैं कि तू गुजरे तो हम रिलैक्स हो जाए। एक का सारा काम करना पड़ रहा है सब कुछ, फिर भी भगवान से ऊपर वाले से कि अब इसका निकाल दो। क्यों, उसकी पेंशन आ रही है। वो किसकी, वो सेवा किसकी हो रही थी, आप सोच रहे बंदे की, बंदे की सेवा नहीं थी, वो एक्चुअली पैसे की सेवा थी। एक चीज याद रखना, आज वो टाइम है, आज हमारे पास पैसे नहीं होगा ना, आने वाले टाइम में औलादें। देखो मार्केट के अंदर बिजनेस कैसे चलता है, डिमांड के ऊपर। पहले वृद्ध आश्रम होते थे, नहीं होते थे। पूछना हम अपने, अगर आज जितने भी यहाँ पे 18-20 साल वाले होंगे, अपने पेरेंट्स से पूछना कि मम्मी पापा आपके टाइम पे वृद्ध आश्रम होते थे, नहीं होते थे। क्यों, क्योंकि कोई जाते नहीं था, कोई छोड़ते। आज वृद्ध आश्रम कितने हो गए, बेहिसाबे, नए नए और ओपन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि औलादें अपने बुजुर्गों को छोड़ के आ रही है। अगर हमारे पास भी कुछ नहीं होगा तो क्या करेगी हमारी औलादें, कि अम्मा बापू हो गया टाइम पूरा, अब देखो अपना, चलो बना दिया सरकार ने आपके लिए भी एक ठिकाना, उधर बैठो अब, करो आराम मजे से। होता है। तो देखो पैसे की वैल्यू सारे की सारी ये चीजें मैंने रियलाइज किया, मेरे को करना मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस को करने के लिए करना होता है जी 2cc। 2cc क्या, एक टर्नओवर है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2000 पॉइंट की टर्नओवर। इसका मैं आपको थोड़ा सा ना स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ आपको, इस थोड़ा सा टर्नओवर के बारे में ध्यान से देखना, ठीक है जी, अच्छे से समझना। इस टर्नओवर के अंदर क्या है, जिसको बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बारे में सभी को पता है। इस लेवल को ना बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बना देते हैं, बड़ा नहीं बना, वो सबसे इजी लेवल है ये 2cc। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, याद रखना, ठीक है। सबसे आसान लेवल, दुनिया का सबसे आसान बिजनेस 2cc क्या है, 2000 पॉइंट की टर्नओवर है। पॉइंट्स आपको मे भी पता होंगे, है ना, अगर नहीं पता होंगे तो प्लीज आप सीनियर से पूछें, नहीं तो फिर सेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा ना, मैं डीपली थोड़ा बताना मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी।
अब 2000 पॉइंट की टर्नओवर है, जो कि टर्नओवर बनती है 36,000 रुपए की। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने की थी तो ये टर्नओवर होती थी 31,000 रुपए की। ठीक है जी। अब इस टर्नओवर के अंदर, इस टर्नओवर को करने के बाद बेनिफिट क्या मिलता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस 170 कंट्री के अंदर स्टार्ट, 170 देशों में। आप बताना जी, एक 36,000 रुपए की टर्नओवर करके आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है 170 देशों में, और क्या चाहिए। आप सोचो, आपको एक दुकान, मैं मान लो हमीरपुर से हूँ, हिमाचल के अंदर, मैं हमीरपुर के अंदर एक दुकान ओपन करता हूँ, 5 लाख रुपए लगा। हिमाचल के अंदर मान लो, है ना, मान लो क्या 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने 12 दुकानें ओपन की, कितना पैसा लगा, एक दुकान ओपन करने 5 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया 60 लाख रुपए। मान लो एक स्टेट के अंदर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए लग रहा है। मैंने 20 स्टेटों के अंदर अपना काम को शुरू किया, कितना लगा 10 करोड़ लगा जी। अब मैं चाहता हूं मैंने फॉरेन के अंदर बिजनेस को करना है, तो फॉरेन के अंदर मेरा अलग से पैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। बट यहाँ पे टू से एक जगह पे किया, अब 170 देशों में जहां मर्जी अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर लो, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको टू सी करने का 30% डिस्काउंट प्रोडक्ट्स के ऊपर 30%। लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट महंगे हैं, कौन यूज करेगा। भाई प्रोडक्ट महंगे हैं, सिंपल सी बात होती है। आप बताना, मर्सिडीज गाड़ी है, रोल्स रॉयस गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, क्या 1 करोड़ की गाड़ी महंगी है। महंगी तो है महंगी। चलो मर्सिडीज छोड़ो यार, ज्यादा बड़ी बात, फॉर्च्यूनर 50 लाख की गाड़ी महंगी है। और समझ नहीं आ रहा कि हाँ कर दे कि ना करें, पता नहीं बाद में क्या जवाब आएगा, है ना, कन्फ्यूजन होगी दोनों तरफ से। देखो जी, ना वो सस्ती है ना वो महंगी है, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। क्यों, मिडिल क्लास फैमिली के पास, जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसके लिए 50 लाख की गाड़ी महंगी है, 1 करोड़ की गाड़ी महंगी है जी। बल्कि उसके लिए तो भाई साहब 10 लाख की गाड़ी महंगी है, उसके लिए 5 लाख की गाड़ी महंगी है। इसे तो मिडिल क्लास बहुत सारे लोगों की है ना, बिना गाड़ी की जिंदगी निकल जाती है, निकलती है कि नहीं। उसके पास पैसा नहीं है। आप अंबानी को उठा लो, उसकी एक गाड़ी जाती है, उसके साथ 50 तो उधर वो मर्सिडीज BMW रेंज रोवर चली होती है, करोड़ों की गाड़ियां। उसके लिए महंगी है गाड़ी, उसके लिए थोड़ी है महंगी। डिपेंड करता है। लोग बोलते हैं जी प्रोडक्ट महंगे हैं, नहीं जी प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है। एक व्यक्ति जो महीने का लाख रुपया कमा रहा है, क्या उसके लिए 2,000 रुपये 3,000 रुपये निकालना मुश्किल है। उसके लिए 2-3 हजार रुपये 4,000 रुपये के 5,000 रुपये के प्रोडक्ट यूज करना मुश्किल है। महंगे है नहीं है, महंगे उसके लिए सस्ते हैं। अब एक बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए महंगे। मान लो आप सभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं लाख रुपया कमा रहे हो, आपने 10,000 का फोन बाई किया था, आपके लिए महंगा लगेगा। आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, आप बोलोगे यार लाख रुपए महीने का कमा रहे, क्या बात कर रहे हो, 10,000 रुपये का फोन लेना है, कम से कम 50,000 रुपये का होना चाहिए लेवल के हिसाब से। अच्छा मैं कमा रहा हूँ 10,000 रुपया, मेरे लिए 10,000 रुपये का फोन महंगा है। मैं कभी नहीं बोल सकता कि मेरे लिए सस्ता, क्यों, क्योंकि मेरे एक महीने की सैलरी जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब चीज ना तो महंगी है ना सस्ती है, हालात हमारे खस्ते हैं इसलिए महंगी है। लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे, मैं बोलता हूँ जी प्रोडक्ट्स महंगे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, सच ये है, चाहे कड़वा है बट सच यही है। मेरे को महंगे लगे थे। पर दूसरी एक और चीज देखना, एक बार 2cc कर लिया, टर्नओवर कर ली, तो प्रोडक्ट के ऊपर 30% डिस्काउंट और 5% कैशबैक, यानी कि टोटल 35% डिस्काउंट। एक बार 2cc की टर्नओवर कर ली, 35% डिस्काउंट के ऊपर मिलेंगे, डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। आज मुझे प्रोडक्ट्स 48% डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं। कितने के ऊपर, 48% डिस्काउंट के ऊपर। क्या गया मेरा, कुछ गया। प्रोडक्ट सस्ते हुए कि नहीं हुए, एक बार ही तो महंगे लगे। आज तक क्या आपके घर पे साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट परफ्यूम यूज होता है कि नहीं होता है। लोग बोलते नहीं मेरे घर पे तो साबुन कहाँ पे यूज होगा। मैं बोलता हूँ क्यों जी, आपके घर पे आदिवासी रहते हैं, आप क्या नहाते नहीं हो। जी नहाते तो, मिट्टी से नहाते हो, राख से नहाते हो, नहीं साबुन कौन सा, लक्स। तो भाई जैसे दुकान से लेके आते हो, दुकानदार फ्री में तो नहीं देता, नहीं पैसे लेता है जी। तो आप क्यों बोलते हो जी कि मेरे घर पे तो यूज ही नहीं होता है। सुबह उठ के ब्रश करते हो, हाँ जी करते हैं। दातुन करते हैं पुराने जमाने की तरह, नहीं जी कॉलगेट। कौन सा जी, दंत क्रांति, तो बाबा रामदेव जी फ्री में देख के गए, नहीं। उसने तो भाई साहब रेंज रोवर बिला नहीं, कौन सी ली, बाबा रामदेव जी ने कौन सी गाड़ी ली, अभी परसों ही ली, मैं भूल गया।
तो बड़ी मस्त गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, मैं नाम बोल रहा हूँ अभी। किसी को पता है यहाँ पे जो बैठे हैं? सोचो। नहीं, वॉल्वो नहीं ली उन्होंने, डिफेंडर। हाँ, डिफेंडर गाड़ी ली। मेरे को याद आ गया, आप जरूर गूगल के ऊपर सर्च करना। उन्होंने डिफेंडर गाड़ी ली। सोचो, 60-70 लाख की गाड़ी। बोलते हैं ना टाइम के साथ बदलना जरूरी है। मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में था, 6ठी 7वीं में, उस टाइम पे योगा के कैंप चलते, बोलते जी बाबा रामदेव, सुबह आता था वो टेलीविजन के अंदर 4 बजे। हम जाते थे, गांव वाले लोग इकट्ठे होते थे, एक जगह पे बैठ के योगा करते थे। मैंने भी किया है। सोचो बाबा जी की सोच कितनी बड़ी होगी। उनको पता चला आने वाला टाइम हेल्थ का है, हेल्थ के ऊपर शिफ्ट हो गए। हुए कि नहीं हुए? आज भाई साहब आपको जान के रहा बाबा जी का, पतंजलि का तो भाई साहब पानी भी बिकता है, पतंजलि का। मैं आपको बताऊं, हम एक बार घूमने गए, मेरा दोस्त पतंजलि का पानी लेके आया। सोचो उस बंदे का बिजनेस, इसलिए तो वो बंदा आज डिफेंडर में जा रहा है। हम उसकी चीजें तो यूज कर रहे हैं, बट हम बिजनेस नहीं करना चाहते। इसलिए तो हमारी जिंदगी नहीं बदली, वो बंदा टाइम से बदल गया। दिमागी कौन? बाबा जी। हम चीजें यूज करते थे, हमें पैसा कमाने का मौका मिला? कभी नहीं। अब मान लो आपने बाबा पतंजलि की लाखों का सामान अपने घर पे यूज कर लिया, कभी बिजनेस करने का मौका मिलेगा? कभी नहीं। पैसा कमाने का मौका मिलेगा पतंजलि से? कभी नहीं। पर सोचो फॉरएवर के अंदर एक बार 2 की टर्नओवर कर दी, 170 देशों के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलेगा। एक और चीज, रेफर कमीशन 25%, टीम बनाने का मौका आपको मिलेगा। जितनी वो टर्नओवर करेगा उसका 25% आपको आएगा, है ना। आपने एक दोस्त को बताओगे 6,500 आएगा, 5 दोस्तों को बताइए 30-32 हजार रुपया आएगा। अब आप बताना जी मेरे को, क्या आपके अच्छे अच्छे 5 दोस्त भी नहीं है? इतने नालायक दोस्त रखे हमने। हमारी उम्र 18 साल होगी, ऐसा क्या हमारे साथ +2 तक कॉलेज के अंदर ऐसे अनपढ़ गुआर बंदे पड़े, ऐसे लफंदर पड़े कि जिनमें से एक भी अच्छा नहीं है? जो पैसा कमाना चाहते हो, वही पैसा कमाना चाहते होंगे, 5 तो अच्छे निकलेंगे, लायक समझदार हमारी तरह होंगे जी। उनको काम के बारे में बता दें जो पैसा कमाना चाहते हैं। मैंने भी यही किया। 30-32 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दोगे। A to Z स्किल्स आपको काम की सिखाई जाएंगी, कैसे काम को करना है, लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो, पर्सनालिटी और पीपल स्किल, है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, A to Z पेड कोर्सेज आपको मिलेगी जिनका प्राइस 50 हजार से ऊपर का है। वो कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मेंटोरशिप आपको मिलेगी। वर्क जो हमारी वर्कशॉप होगी ऑफलाइन, वो अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। इजीली आप 15-20 हजार रुपया, 25 हजार रुपया, 30 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दोगे इस लेवल से। बट अब बात आती है 2C को करें तो करें कैसे? इसको करने के जी 2 तरीके। कौन से? एक स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक। ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि अभी बचे आपके पास सिर्फ 4 दिन। इन 4 दिनों के अंदर जो अच्छे से काम को कर लेगा, अगले मंथ के लिए रिक्रूटमेंट है, अगले महीने से आराम से आप 25 हजार से ऊपर का चेक बना लोगे। ये ध्यान से सुनना, कैसे वो भी आपको बताऊं। स्लो ट्रैक के अंदर क्या तरीका जी? 2CC करना है। पहले महीने आपने 1CC कंप्लीट किया, 1CC की टर्नओवर की, प्रोडक्ट को यूज करके शेयर करके। दूसरे महीने आपने 1CC कंप्लीट किया, यूज करके शेयर करके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपने कंप्लीट किया। तीसरे महीने आपने वर्क स्टार्ट किया। चौथे महीने आपने अर्निंग शुरू कर दी। कौन सा? जुलाई, यानी कि नवंबर महीने से आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी, अगर आप स्लो ट्रैक से चलते हो। स्लो ट्रैक यानी कि कछुए की चाल, सिंपल, स्लो, धीरे 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 स्लो चलोगे, पीछे रह जाओगे। दुनिया बड़ी फास्ट है, दुनिया बहुत आगे निकल गई। ठीक है जी, निकल गई कि नहीं? 4G का जमाना आ गया है, अब 5G आ गया। आज भी अगर आप भाई साहब कबूतरों के थ्रू चिट्ठियां भेजोगे तो लोग कबूतर मार के उसका चिकन बना के खा जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, अपडेट होना जरूरी है। वो घर से वो दूसरे फोन चले गए जमाना, वो उठाओ, है ना, जिसको ताला लगा के पुराने जमाने में रखते हैं। अब आईफोन का टाइम आ चुका है, तो अपडेट खुद को भी करना जरूरी है। स्लो ट्रैक से चल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि बंदे के पास पैसा है पर टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आज के टाइम पे। इसलिए स्लो ट्रैक एक ऐसा तरीका है जिससे ना मैंने किया, ना मैं किसी को करने की सलाह देता हूं, ना मैं आपको बोलूंगा। इससे कभी करना भी मत, सोचने मत। दूसरा तरीका जी फास्ट ट्रैक। 2CC कंप्लीट करना है, पता है जी एक बार टर्नओवर करनी है। कंपनी को नहीं मतलब, आप 2 महीने लगाओ, 20 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 2 घंटों के अंदर कर दो। इधर आपने 2CC कंप्लीट किया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, आपका काम हो गया भाई साहब चालू। ठीक है, 2CC करने के बाद, बट अभी सबसे बढ़िया चीज क्या है? एक ऑफर। अब इसको ध्यान समझना जी, ऑफर क्या है। जहां पे मैं ड्रॉ करूंगा वहां पे ध्यान से देखना, जहां पे मैं अभी अपनी एक पेंडिंग करूंगा। अभी चला जी 2CC के लिए। अब ये हमें पता है कि 36 हजार रुपए की टर्नओवर करनी होती है एक बार, बट अभी सबसे बढ़िया चीज पता क्या है? एक ऑफर है। ऑफर के लिए क्या है? वो टू एक यहाँ पे नीचे देखना है, मैंने ऑफर देखा है, देखा जी। मैंने कहा से रेड पेंटिंग चालू हो गई। मेरी थोड़ी ना ड्राइंग मेरी बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, बेकार भी होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, 2CC की टर्नओवर है। ऐसे जो 2CC की टर्नओवर है,
कितने की है? 36,000 रुपए की, जो कि लाइफ टाइम के अंदर एक बार करनी होती है, वन टाइम इन लाइफ, एक बार करनी होती है। 36,000 रुपए की टर्नओवर है। बट ऑफर के अंदर अगर आप 31 जुलाई तक करते हो दोपहर के 12 बजे तक, तो वो ही टर्नओवर दोपहर के रात के 12 बजे तक है ना जी, 31 जुलाई के 12 बजे तक अगर आप करते हो तो वही टर्नओवर आपको 29,000 रुपए के अंदर करने का मौका मिलेगा। कितने के अंदर जी? 29,000 रुपए की टर्नओवर के अंदर। यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का हो गया? ऐसे जो टर्नओवर 36,000 रुपए की थी, अब कितने की है? ऑफर के अंदर 29,000 रुपए की, यानी कि कम से कम 7,000 रुपए का मिनिमम आपका प्रॉफिट हो गया। बट अब वो बोलते हैं जी सर इतनी बड़ी टर्नओवर हम कैसे करेंगे? अब एक चीज समझो, मैंने क्या बताया था जी, फॉरएवर के अंदर डेथ के बाद 3 पीढ़ियों को पैसा आता है। कितनी को जी? 3 पीढ़ियों को। और ये वो रीजन था जिसके लिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ा। मैं क्या, मुझे फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनने 5 साल भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे अगर मैं मैनेजर बन गया 5 साल के बाद भी ना, और मेरे को मेरी डेथ हो भी गई, मेरी डेथ के बाद मैं क्या, मेरी फैमिली को 40-50 हजार रुपये भी आता रहा कोई बात नहीं। क्यों? मेरी फैमिली को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने करने का सोचा। बट एक चीज समझना, सबसे पहले आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आपके बाद आपकी पहली पीढ़ी, उसके बाद आपकी दूसरी जनरेशन, उसके बाद 3 जनरेशन, क्योंकि आपके बाद 3 जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर होता है। टोटल कितनी जनरेशन को बिजनेस करने का मौका मिला जी? 4 जनरेशन, राइट? पहली आपकी, उसके बाद 3 और, टोटल 4 जनरेशन ने बिजनेस किया। 4 जनरेशन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने की टर्नओवर है जी? 29,000 रुपए की। 29,000 रुपए की टर्नओवर डिवाइडेड बाई 4, एक जनरेशन को कितने में पड़ रहा है जी? 7,250 में। अपने आप से पूछना, दिल पे हाथ रख के, 7,000 रुपए में आज के टाइम पे आता क्या है? हाँ जी, क्या आता है? सच्ची बताना, अपना अपना जो भी आपके पास। यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस मीटिंग को नोकिया 1100 के साथ लगा रहे हैं? पहले एक फोन आता था ना नोकिया 1100, उस फोन के साथ कितने लोग इस मीटिंग को लगा रहे हैं? यहाँ पे 33 पार्टिसिपेंट्स है ना। एक बार जरूर नोट इधर मैसेज करना कि आपके फोन का प्राइस कितना है। मैं लिख के देता हूँ, मुश्किल से 1-2 बंदे होंगे जिनका फोन 7,000 से कम में होगा। मैक्सिमम लोगों का जो फोन है ना, आपका फोन 13,000 रुपये, 17,000 रुपये, 8,000 रुपये, ये भी 7,000 से ऊपर, 8,000 रुपये। हाँ जी। और यहाँ पे ऐसे बंदे होंगे जिनका 30-35,000 वाला भी होगा, है जी। 45,000 रुपये, क्या बात। एक मैसेज आया 5,000 रुपये, 20,000 रुपये। अभी 7,000 से तो कम में तो एक वाले का मैसेज आया है 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 15,000 रुपये, 9,000 रुपये। अब एक चीज बताना, अच्छा यहाँ पे बेबी मीटिंग में बैठे हो, एक लड़की हमारी टीम के अंदर बेबी दे दी, मैं चेक कर लेता हूँ। लोग बोलते हैं जी रिस्क है, यहाँ पे होगी बैठी हुई तो पता नहीं, अभी होगी नहीं शायद। 29,000 रुपये, 7,000 रुपये, 20,000। एक लड़की बेचारी ने नया नया फोन लिया था, वो भी आपको पता है, 14,000, 13-14,000 रुपये उसने फोन लिया। जम्मू से वो लड़की है, उस लड़की का फोन ही चोरी हो गया। रात को सोई थी कहीं पे गई थी, उधर बेचारी का फोन ही चोरी। सोचो फोन लिया, मिला कुछ, चोरी हो गया, नया लेने पड़ गया। लोग बोलते हैं जी यहाँ पे मुझे रिस्क लग रहा है, मेरे को भी लगा था। आप एक चीज समझो, एक 2cc करके लो जी, क्या करें, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। मंजू मैम का मैसेज आया, बोला जी मेरा भी हुआ था एक बार, आपके भी हुए होंगे, कईयों के होते हैं जी। कुछ मिला उससे? गुम हो गया, अगर कुछ भी नहीं, नुकसान हो गया। सोचो फॉरएवर के अंदर 2cc किया, एक बार के एक पीढ़ी को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है 7,000 रुपए का। भाई साहब 7,000 में आज के टाइम पे कुछ भी नहीं आता। कहीं पे भी सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाओगे तो सेमेस्टर की फीस भाई साहब 7-8-10,000 रुपए से ऊपर ही होगी, होगी कि नहीं होगी? आप सरकार प्राइवेट स्कूल के अंदर चले जाओ, प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी बच्चे को एलकेजी में पढ़ा दो भाई साहब, उनकी भी फीस 1,000, 1,500, 2,000 रुपया है कि नहीं है? बच्चे की एलकेजी पढ़ाने में ही ना माँ बाप का खर्चा 50,000 रुपया आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? एलकेजी कराने में आता है। सोचो यहाँ पे 7,000 रुपए के अंदर एक जनरेशन। लोग बोलते हैं जी पैसे नहीं, बोलते जी पैसे होते हैं, बंदा ना डरता है और कुछ नहीं। मेरे मन में एक चीज आई, मैंने टर्नओवर करने की, मैं क्या 31,000 रुपया आज नहीं तो कल, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक ही चीज सोची, मैंने फॉरएवर नहीं करनी, सिंपल सा डिसीजन लिया, मुझे नहीं करनी है। फिर एक चीज सोची, मैं क्या 21.5 साल उम्र होगी, पहली बार लग रहा है कि मेरा कुछ बन सकता है। अगर मैं, आपको भी लग रहा है जी मेहनत करूंगा तो बन सकता है मेरा भी कुछ, मैं भी यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, लग तो रहा है, पर मन में डाउट है।
होगा कि नहीं होगा, मेरे मन में भी था। बट मैं क्या, अगर लग रहा है ना तो कोशिश करूंगा, छोड़ने वाला नहीं, ट्राई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मन में आया, मैं क्या, अगर पैसा डूब गया तो आपके मन में भी आएगा, अच्छा सर टू चीज तो कर, अगर पैसा डूब गया तो सोचा यार आज नहीं तो कल 31,000 रुपया कहीं ना कहीं तो उड़ाऊंगा। उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? जब मैं जॉब करता हर महीने घूमने फिरने जाता सैटरडे और संडे को, और नॉर्मल सा 5-6 हजार रुपया खर्चा था, मैं क्या अगले 5-7 महीने घूमना फिरना बंद कर दूंगा, पैसा कवर हो जाएगा। यहाँ पे लड़कियां होंगी, ब्यूटी पार्लर जाती होंगी, 1,000, 1,500, 2,000 रुपया लगा के आती होंगी, सोचो घर पे आके मुंह धो लिया तो हो गया बेस्ट। हुआ कि नहीं हुआ? इधर वो भी होंगे जो रात को 2-2 पैग मार के सोते होंगे। भाई साहब 4 महीनों में आप दारू के ऊपर इतना उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? इधर वो भी होंगे जो भगवान शिव जी के फैन होंगे। फैन पता है कौन से वालों को बोला? एक वो नहीं, एक होते हैं जो सच में, एक होते हैं जिनको पीनी है भांग, तो बोलते हैं नहीं जी, हमें भगवान शिव जी सपने में आए थे, उन्होंने बोला था कि बेटा भांग जरूर पीनी, तू जब तक भांग पीता रहेगा जिंदगी में तरक्की जरूर करेगा, जैसे तूने इधर भांग छोड़ी तेरी बर्बादी चालू। वो माँ बाप का हजारों उड़ा देते हैं नशेड़ी जी। मेरे भी ऐसे दोस्त थे, हर हर महादेव, बिल्कुल है ना, होते हैं, मेरे भी थे ऐसे, ये सच है। क्या है 7,000 में उड़ाता है बंदा कि नहीं उड़ाता? आपने यहाँ पे हाउस वाइफ बैठे होंगे, मान लो आपने कान में वाली पहनी है सोने की, ये मुझे इसलिए याद आ गया होंगे, एक बार मेरी मदर की भी गुम हुई थी, सोने की वाली पहने गिर गई, क्या करोगे? नहीं मिली, नुकसान होगा कि नहीं होगा? मैंने एक सोची 31,000 रुपये आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो उड़ाना है उड़ाना, चाहे शॉपिंग के ऊपर उड़ाऊं, कहाँ मर्जी उड़ाऊं। आज मैं सोचता हूँ 31,000 रुपये उस टाइम पे कितना ज्यादा लगता, और आज मेरे कुछ महीने ऐसे भी जाते हैं, मेरा ना गाड़ी का किस्त का और पेट्रोल का खर्चा मिला के 35,000 रुपये महीने का हो जाता। केवल मेरी गाड़ी महीने 5-5 हजार किलोमीटर भी चल पड़ती है। एक टाइम पे मुझे वो टर्नओवर बहुत ज्यादा लगती है। मैं क्या नहीं, ये गलती नहीं करूंगा, करूंगा जरूर, करने का सोच लिया। फिर मन में आया अच्छा मेरा काम नहीं चला तो, मेरे एरिया के अंदर नहीं चला तो, आपके मन में भी आता है जी, आपने काम की टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए हम बैठे, हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम का अपना पार्ट बना, बस सिस्टम को समझना है, कौन सी ट्रेनिंग किस टाइम पे हो रही है, आपने उसी तरीके से काम को करना है, आपका बिजनेस चलेगा, हम आपका बिजनेस चलाएंगे। बट सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं इस बिजनेस के अंदर है ट्रस्ट के ऊपर। मेरे साथ जितने भी लोग आए, आज जम्मू से लेकर उड़ीसा तक मेरी टीम के अंदर लोग सुपरवाइजर हैं, हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर है सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के ऊपर। मैं आपको बोलूंगा आप बिजनेस को करो तो सिर्फ विश्वास के ऊपर करना, अदरवाइज मत करना, अगर ट्रस्ट ना हो तो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं इस बिजनेस के अंदर आया, 2cc जब करना था मैंने एक सोच के साथ आया था कि मैं 5 साल इस बिजनेस को दूंगा। आपको अभी क्लियर कर देता हूँ जी, अगर आपके पास 2 साल का टाइम, अगर मन में होगा मुझे सच में यहाँ पे ग्रो करना है, मैं बिजनेस के अंदर 2 साल देने के लिए रेडी हूँ। डेली 2 घंटे, मैं ये भी नहीं बोल रहा फुल टाइम, पार्ट टाइम के अंदर 2 घंटे देने के लिए रेडी हो 2 साल, तो बिजनेस को करना, अदरवाइज मत करना। इस सोच के साथ अगर कोई आया है, मैं 2-4 महीने करके देख लेता हूँ, 15-20 दिन करके देख लेता हूँ, तो भाई मेरी तरफ से आपको अभी बेस्ट विशेष है कि आप मीटिंग को लीव कर दो और आज के बाद ज्वाइन मत करो। क्यों? बहुत सारे लोग आते हैं आपको मार्केट में मिलते हैं ना, मैंने भी करके देखा है, मैंने भी, वो कौन होते नमूने? वो पता कौन से होते? यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और घर पे बिस्तर लेके सो गए, घोड़े बेच के गधों की तरह, कि अब तो मम्मी तेरा बेटा उठेगा आईएएस बनेगा, उसको कोई चपड़ासी ना रखे। भाई साहब यूपीएससी का फॉर्म भरने से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता, तैयारी करनी पड़ती है, सालों करनी पड़ती है कि नहीं? इधर बंदे पता कैसे आते जो आपको मिलेंगे ना मार्केट में, मैंने भी एक दिन फॉरएवर की थी, उनसे पूछना कितने दिन, मैंने यहाँ पे 20 दिन काम किया था, पैसे नहीं आए। उससे कोई ये पूछे कि मेरे भाई तू अपने पापा तेरे नौकरी करते हैं तो पापा को घर पे बिठा ले, फिर पापा को 1 तारीख को पूछना पापा सैलरी आई, पापा जूता निकालेगा पानी से भिगोएगा फिर मारेगा सर के ऊपर, पूरा महीना घर पे बैठा कहाँ से सैलरी आएगी, तेरे को इतना दिमाग नहीं है। ऐसे बंदे यहाँ पे आते हैं और वही मार्केट में जाके सलाह देते हैं हमने भी किया था कुछ नहीं बना। ऐसे नहीं होता जी, टाइम देना, इसलिए मैंने पहले बोल दिया 2 साल का विजन, 2 साल देने, चाहे पार्ट टाइम में 2 घंटे देने, मैं ये भी नहीं बोल रहा फुल टाइम में, पार्ट तो आप मैनेजर जरूर बनोगे। हाँ पहले आप 5, 7, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाओगे, बट जो असली बेनिफिट कहाँ पे है? मैनेजर बनने के बाद 60। अब ऐसा नहीं कि 2 साल लगेंगे, आप में से कोई बंदे होंगे जो 6 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में मैनेजर बन जाएंगे, बट मैंने एक मिनिमम 2 साल का टाइम बोला, क्योंकि किसी का स्ट्रगल टाइम ज्यादा भी रहेगा, किसी को ज्यादा टाइम भी लग सकता है। मुझे मैनेजर बनने में 2 साल 4 महीने लगे,
बट हाँ, मेरे लिए तो बीच में लॉकडाउन भी आ गया, उस टाइम पे काम ही नहीं किया वो टाइम, तो मुझे 2 साल 4 महीने लगे, आपको भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज है ना, 2 साल के अंदर अगर ये इतनी सारी चीजें मिले तो क्या चाहिए आपको? क्या आज तक कभी ऐसा प्लेटफॉर्म मिला? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं करना, भाई साहब जिंदगी के 22-23 साल तो ऐसे भी निकल गए। आप स्टडी कर रहे हो ना, आप फर्स्ट ईयर के अंदर, मान लो आपकी 3 साल की स्टडी है, तो 2 साल तो अपने ऐसे भी स्टडी के अंदर लगाने की नहीं लगाने, 2 घंटे तो ऐसे भी कहीं ना कहीं वेस्ट ही करोगे, यहाँ पे लगा के देख लो, राइट। एक चीज का बस मेरा एक ही सोच थी जब मैंने स्टार्ट किया, मैं क्या, ये जो मेरे दोस्त ना हर्ष कमल, मैं क्या, आज मैं भगवान को, ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने नेगेटिव किया, बोले ये काम नहीं चलते, नहीं करने, बर्बाद हो जाते हैं, पैसा डूब जाता है, कुछ नहीं बनता है, बेकार प्रोडक्ट्स होते, बड़ी सारी बातें बोली। शुक्र है मैं उन लोगों की बातों में नहीं आया। क्यों? अगर उन लोगों की बातों में आ गया होता उस टाइम पे, सोचो आज मेरे को कितना दुख होता। क्यों? आज वही दोस्त मैनेजर बन चुका है, लाख रुपए महीने कमा रहा है, मैनेजर रेटेड है ना, क्वालिफाई कर चुका है। वही दोस्त कंपनी के जो फ्री ट्रिप है उनको क्वालिफाई कर चुका है। मेरे को दुख होना था कि नहीं होना था, कि काश इस लड़के के साथ अगर अपने दोस्त के साथ कर लिया तो ना, वो लाख रुपया कमा रहा है, मैं ज्यादा नहीं, मैं 50,000 तो कमाता, घर पे बैठ के कमाता। दुख होता था कि नहीं होता? क्या मैं, अगर मैं नहीं करता तो क्या मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ब्लेम करता कि तुम्हारी वजह से नहीं कमाया, तुमने मुझे मिस गाइड किया? उनको कभी नहीं ब्लेम कर सकता था। इसलिए मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ, उस टाइम पे मैंने अपने मन की सुनी और मैंने यहाँ पे मेहनत चालू, काम को करता गया, इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बना, गाड़ी ली, सब चीजें हुई, इनकम अच्छी हुई। कैसे? 2cc से स्टार्टिंग हुई। बहुत से लोग इसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको आज पता चलता है कल करते हैं। मैंने 4 दिन ट्रेनिंग लगाई थी, 5वें दिन में इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर था। पर हाँ, एक चीज पहले क्लियर करता हूँ जी, पैसे मेरे पास भी नहीं था 31,000 रुपए एकदम से उस टर्नओवर को करने के लिए। मैं आज यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, हो सकता है आपके पास भी आज इकट्ठा 29,000 रुपया ना हो टर्नओवर करने के लिए। मेरे पास उस टाइम पे 13,500 रुपये था, 17,000 रुपये मुझे चाहिए था। घर वालों को फोन मारा, मैं क्या पैसे, घर वाले बोलते जिन पैरों से ना चंडीगढ़ आया ना, गुजरात वापस चला जा, ये सब काम नहीं करने, रिश्तेदार गालियां निकाल रहे हैं, लड़का बर्बाद हो जाएगा, गलत कामों में पड़ गया। देते हैं ऐसी सलाह कि नहीं? आपको मिली होंगी। घर वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। मैंने दोस्तों को फोन मारे, भाई को मैं क्या जी पैसे चाहिए, कई दोस्तों को मैंने बोला 17,000 रुपये चाहिए। कहाँ यार, मैंने ना, कुछ मेरे खास दोस्त, मैंने बोला 17,000 रुपये चाहिए, उन किसी ने नहीं दिया। फिर मैं सोचूं यार, अब खुद मैंने सोचा, मैं कह रहा यार कोई मेरे से 17,000 रुपये एकदम से मांग ले तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, बंदे का अपना एक बजट होता है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने 20-25 दोस्तों के नाम लिखे, सभी को फोन मारा, एक ही चीज बोली, भाई 2,000 रुपये चाहिए। कितना? 2,000 रुपये। मेरे को 6-7 दोस्तों ने 2-2 हजार रुपये दे दिया, किसी ने 1,500 दे दिया, किसी ने 1,000 रुपये दे दिया, मेरे पास 17,000 रुपये हो गया। मैंने 2cc किया, उनको बोला 3 महीनों में वापिस करूंगा। 3 महीने में लगे, बंदों के पैसे वापस दिए, प्रोडक्ट्स की मैंने रिटेलिंग कर दी, पहले महीने ही वो प्रोडक्ट्स के पैसे मेरे को वापस आ गए, और 2cc भी कंप्लीट, काम भी चालू, उसी की वजह से मैनेजर बन गया। कोई रिस्क था? हाँ जी, नहीं था। बर्बाद होने का डर था? नहीं था। लोग बोलते जी बर्बाद हो जाएंगे, एक चीज सोचना, 2cc के बदले प्रोडक्ट ही तो घर पे आएंगे। कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? साबुन, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, परफ्यूम। मेरे घर पे आज हर घर में ज्वाइंट की प्रॉब्लम है जी, ज्वाइंट पेन ये आता है जी। MSM जल है ना, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। इसकी एक्सपायरी डेट है 24 मई 2026। कितनी? 24 मई 2026 की। क्या 2026 तक ये खराब नहीं होगा? ये क्रीम है, इस क्रीम की एक्सपायरी डेट है 28 दिसंबर 2024। सोचो आज से 2 साल पहले लिए मैंने। ये बनी है जी 28 दिसंबर 2020 को, 20 में बनी है, मैंने 22 में ली है, पिछले साल, है ना। 21-22 में मैंने ली है, 24 में एक्सपायरी डेट है, अब तो खत्म होने वाली है। प्रोडक्ट्स तो वही है सारे, यूज करने, शेयर करने, कोई दिक्कत नहीं, घर पे होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हमने यूज के लिए रख लेने हैं, कुछ का हमने डेमो दे देना है ना, तो दिखाने। अब लोग पता, कुछ घर पे रखना भी जरूरी, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ घर पे रखने, कुछ की शेयरिंग कर देनी, बिजनेस स्टार्ट। हाँ जी, अब मेरे को मैसेज करके बताना कोई चीज मुश्किल लगी, लगता कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, रिस्क तो नहीं लग रहा? कितने लोगों को रिस्क लग रहा है? अच्छा, एक आता है मन में, सर मेरे को एक डाउट है, मेरी टीम नहीं बनी तो, मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो, मैं आपको आता हूँ, मेरा बड़ा नेगेटिव था मैं भी इस चीज को लेकर, अगर मेरी टीम नहीं बनी,
मैं नया नया चंडीगढ़ में गया और उस टाइम पे काम को सीख रहा था। मेरे मन में भी ये डाउट चला हुआ था कि भाई टीम नहीं बनी तो क्या होगा। और मैं चंडीगढ़ में जा रहा था, मैं 10 फेज में हम रहते थे, ठीक है, मोहाली के अंदर। तो मैं रूम पे जा रहा था और वहां पे ना कुत्ते बहुत ज्यादा थे। मैं आपको किस्सा जरूर शेयर कर देता हूँ टीम बनाने का। मेरे मन में भी जब डाउट आया था कि टीम नहीं बनेगी मेरी, है ना, मेरे साथ कौन से 4-5 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, मेरे साथ तो एक बंदा भी ज्वाइन नहीं करा। तो कुत्ते आए और वो ना थोड़े भौंक रहे थे। मेरे को ना कुत्तों से थोड़ा डर लगता है, चक्कर ये। तो मेरे को भी डर लगा कुत्तों से, तो भाई साहब मैंने भी पत्थर उठा लिया, मैंने कुत्ते को पत्थर मार दिया। मारा जोर से भी नहीं, मैंने भी जस्ट ऐसे फेंका, कुत्ता भाग, अच्छा वो भाग गया। मैं भी खुश हो गई भाई साहब कुत्ता भाग गया। थोड़ी सी देर में पैदल गया, आगे पहुंचा, भाई साहब वो कुत्ता अपने साथ 4-5 कुत्ते और लेके आ गया। वो मेरे ऊपर लगे भौंकने, मैं भी भागा। मैं बंदे के घर पे, मैं क्या भाई साहब कुत्ते भाग गए, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं उनके घर पे भाई साहब बच के गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मैं क्या अनिल शर्मा तू सुबह से सोच रहा है 2 दिनों से कि तेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैं क्या तूने कुत्ते को पत्थर मारा, ये अपने साथ 4 कुत्ते ले आया मेरे को मारने के लिए, मेरे को खाने के लिए, तू बंदा है ओए। मैं क्या तेरे साथ तेरे कितने दोस्त स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, तू 4 दोस्त नहीं लेके आ सकता इकट्ठे? क्या तेरे 4 दोस्त अच्छे नहीं? मैं कि कुत्ते के अगर 4 अच्छे दोस्त हैं, जो 4 मेरे को खाने आ गए, तो तेरे भी तो 4 दोस्त होंगे जो पैसा कमाना चाहते होंगे। अगर ये 4 ज्वाइन अपने साथ करवा सकता है तो मैं भी तो करवा सकता हूँ। बट आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? आप 2cc करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैनेजर, हमारे पास हजारों लोग हैं जो डेली फॉर्म फिल करते हैं हमारा काम को लेके। आप 2cc करोगे, आपको सबसे पहले 50 ऐसे लोगों के डाटा दिया जाएगा, नाम, नंबर, कहाँ से वो लोग हैं, क्या उनकी उम्र है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। वो लोग वो होंगे जिनने हमारे फॉर्म फिल किए काम के लिए, जो लोग काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। उन 50 लोगों का आपको डाटा दिएगा। आपने जस्ट उनको कॉल कॉल करके काम के बारे में बताना है कि हाँ जी आपने हमारा फॉर्म फिल किया है, आप अगर काम के बारे में जानते हो, जानना चाहते हो, तो मेरा वेबिनार है जी 5 बजे, उसको ज्वाइन कर लेना। इतना सा काम कर सकते हो। अब सोचो 50 में से कितने लोग काम को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो 50 के 50 पता कौन से हैं जो काम को करना चाहते हैं। आप बताना जी 50 में से आपको क्या लगता है कितने लोग काम को स्टार्ट कर देंगे? 50 के 50 उन्होंने फॉर्म फिल किए जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, और आप वही काम उनको बता रहे हो। ऐसे 50 लोग आपको दे दिए सीरियस सीरियस पैसा कमाने वाले, हाँ जी, क्या लगता है आपको? आपके हिसाब से जल्दी से मैसेज करें जी, फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। हाँ जी, आपको क्या लगता है 50 में से कितने लोग हैं जो आपके साथ काम को स्टार्ट कर देंगे? कुछ तो दे दो डाटा। आपको आपको जो लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बस बोलना 50 से कम नहीं। ऐसा ना बोल रहे सर 50 में से 100 कर देंगे, क्योंकि वो भी 50 आगे किसी ना किसी अपने दोस्त को तो बता ही देंगे, तो 100 हो गए। चलो एक ही मैसेज आया 15, ठीक है जी। बाकी बोल दो 10 और बोल दो, 20-25 और बोल दो, 49। मैं चाहता हूँ अगर सभी वीडियो ऑन कर लें। एक बार बार मुझे मैसेज आ रहा है ना, यहाँ पे कोई प्रिय के नेम से कोई प्रिय मैम है ना, जो मैसेज तो कर रहे हैं, बस वीडियो ऑफ है। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर वही लोग दिखते हैं जिनकी वीडियो ऑन होती है। तो इस टाइम पे मुझे 5, 6, 7, 8, 9 ही लोग दिख रहे हैं मेरे को मिला के, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। तो सभी वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा ना, मेरे मैं भी आपको पहचान जाऊंगा, और क्या होगा, कल को इकट्ठे काम करेंगे तो मेरे को भी आपको जानने में आसानी होगी। ठीक है, मान लो आपके साथ 25 लोग काम को लेकर रेडी है, उन 25 को आपने अपने सीनियर से मिलाना जो ऊपर सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। वो 25 में से 15 को चूज करेंगे, ओके जी, अच्छे अच्छे। उन 15 को आपने उससे भी ऊपर वाले सीनियर से मिलाना है, वो 10 को चूज करेंगे, अच्छे अच्छे। उन 10 को आपने लास्ट में अपने मैनेजर से मिलाना है, जो भी आपके ऊपर मैनेजर होंगे, वो उन 10 में से अच्छे अच्छे 5 को चूज करेंगे। क्योंकि देखो अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके सीनियर को पता है कि कौन सा बंदा सही है काम के लिए। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि देखो हीरे की परख कौन कर सकता है? नॉर्मल बंदा थोड़ी कर सकता। ऐसे नॉर्मल बंदे को आप चांदी पकड़ा दो, उसको बोल दो ये सोना है, वो मान लेगा, हाँ जी ये सोना ही है, मानेगा कि नहीं मानेगा? उसको थोड़ी पता कि सोना है कि चांदी है। उसको जो मर्जी दे दो, उसको आप पित्तल दे दो, उसको बोल दो एल्यूमिनियम, बोल दो, वो बोलेगा हाँ जी एल्यूमिनियम है। होगा कि नहीं होगा? तो देखो जी, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपने क्या किया, मैनेजर से मिलाया 10 लोगों को, वो 5 को चूज करेंगे, उन 5 ने आपके साथ काम को स्टार्ट किया। आपका चेक कितने का हुआ? 30 से 35 हजार रुपए का।
आपने ना अपने दोस्त को बताना, रिश्तेदार को बताना, किसी को भी नहीं बताया। आपका चेक 30-35 हजार रुपए का। अब सोचो आप 30-35 हजार का अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर बताओगे भाई ऐसे काम है पार्ट टाइम में करके आप भी पैसा कमा सकते हो, ये देखो मेरी पहले महीने की अर्निंग 30 हजार रुपये 35 हजार रुपया, क्या लगता है आपके दोस्त रिश्तेदार आपके साथ काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? भागे भागेंगे, आप बता बता बता, मैंने भी करना है, मैंने पैसा कमाना है। आएंगे जी, आज मेरे भी आते हैं, आपके भी आएंगे पैसा देख के। काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो काम चलाना पड़ता है जी। अब प्रॉब्लम सभी को आएंगी। कुछ लोग होंगे जो प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, कहाँ करूंगा, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब तूने अगर फॉरएवर की तो मैंने तेरे साथ शादी नहीं करनी, और जो भी हमने मंदिरों में बैठ के किसी अच्छी जगह में बैठ के एक दूसरे को वचन दिए हैं कि अगले 7 जन्म मरेंगे कि ये एक साथ, जिएंगे भी एक साथ, वो हमारे वचन अधूरे रह जाएंगे अगर मैंने फॉरएवर कर रही, और उसके बिना मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकता। देखो ये बातें बातें रह जाती हैं, बातें सपने कोई नहीं पूरे हो पाते, ठीक है। तो टाइम से फ्यूचर का देखना पहले जरूरी है। आज रास्ता मिला है, अच्छे से मेहनत करो, लेवल को डन करो। प्रॉब्लम सभी के लिए सेम रखती है। देखो जी इंडिया है चाइना है, इंडिया में किसी बंदे के ऊपर कॉकरोच गिर जाए और स्पेशली लड़कियों को कॉकरोच दिख जाए तो बंदे चिल्लाते ऐसे हैं कि भाई साहब शेर देख लिया और उसने खा लिया, एनाकोंडा देख लिया। चिल्लाते हैं जी, मर गए मर गए, ओ मम्मी ओ पापा पूरे याद आ जाते, पूरी टब्बर। वहीं पे चाइना में किसी बंदे के ऊपर कॉकरोच गिर जाए तो चाइना वाला पकड़ता है कि भाई साहब आज तो ब्रेकफास्ट खुद आया चल के हमारे पास, पकड़ो इसको। उसको पकड़ेगा, चबा जाएगा, मिनट नहीं लगाएगा। प्रॉब्लम दोनों के लिए सेम थी, ठीक ही नहीं। एक तो नमक मिर्च लगा के खाएगा, आय हाय हाय क्या प्रोटीन मिला, और इंडिया वाला चिल्लाएगा। दोनों लोग यहाँ पे बैठे होंगे, एक बोलेगा ओए होए टूस सी करना है, घर गाड़ी बंगला पैसा, मरने के बाद 3 पीढ़ियों को पैसा, फैमिली का फ्यूचर सिक्योर। सोचो आप बुजुर्ग हो जाओगे, 70 साल के होगे, चल फिर नहीं पाएंगे ना, तो औलादों को पता होगा कि ये जो मेरा दादा है ना, परदादा बैठा है बेड के ऊपर, इसकी वजह से इसके जाने के बाद मेरे को लाख रुपया महीने का आएगा, दिन रात सेवा करेगा आपकी। और तो और अगर जब हम चले भी जाएंगे ना तो बड़ी सी फोटो लेके आएगा, और जहां पे हम करते होंगे ना पूजा वगैरह उधर लगाएगा, उसके ऊपर माला लगाएगा। सुबह भगवान को अगरबत्ती घी के साथ दिया फेरे ना फेरे, हमारी फोटो के सामने जरूर फेरेगा। क्यों? पता है ये वो बंदा है जिसकी वजह से महीने का लाख रुपया आज घर में आ रहा है। होगा कि नहीं होगा? तो एक बंदा होगा वाह इतना कुछ तो उसी से करने से मिल रहा है, मेरे को करना है। वो बोलेगा मम्मी पापा हेल्प चाहिए कर दो, एक बार चाहिए, दूसरी बार पैसे नहीं मांगूंगा। घर वाले बोलेंगे नहीं देनी हेल्प, तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे। वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों को फोन मारेगा, रिश्तेदारों को फोन मारेगा, तरीका निकालेगा, टू से कर लेगा। और एक होगा सर कर तो डर लग रहा, सर नहीं हुआ तो, सर पक्का, सर हो जाएगा, नहीं सर शक हो रहा मेरे को, सर मेरे दोस्त से भी नहीं हुआ था, रिश्तेदार से भी नहीं हुआ था। भाई देखो पड़ोसी का बच्चा 10वीं में फेल हो गया तो अपने बच्चों को अनपढ़ छोड़ोगे? कि पड़ोसी का फेल हो गया तू भी फेल होगा, अपने को तो पढ़ाओगे ना। तो लोगों के फेलियर को देख के अपने आप को जज मत करना कि उससे नहीं हुआ तो मेरे से भी नहीं होगा। ठीक है जी, अपना डिसीजन लो, दूसरी डन करो, बिजनेस को स्टार्ट करो। हाँ जी, एक बार जल्दी से मैसेज करके बता दो कौन कौन काम को स्टार्ट करने के लिए रेडी है। बट हाँ वही जो चाहते हैं अगले महीने 30 हजार रुपए का चेक भी बनाना है, ये भी चाहिए मेरे को कि भाई ऐसा नहीं कि आपने शुरू कर दिया काम करो नहीं, वो नहीं। कितने लोग हैं जो अगले महीने 30 हजार रुपए का चेक बनाना चाहते हैं, उन्होंने टूसी से करना, बाकी उन्हें नहीं करना, पहले बताता हूँ। और करना भी ऑफर के अंदर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ 29 हजार रुपए की टर्नओवर के अंदर आपका हो रहा है तो उसी के साथ आपने करना है। हाँ जी, जो जो टर्नओवर करने के लिए रेडी है वो बताएं जी।